हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं स्पीडी 2025 में MCQs, जिसमें हम करंट अफेयर के क्वेश्चंस करेंगे। क्योंकि NTPC के एग्जाम अभी 5 जून से ही स्टार्ट हो रहे हैं, उसके लिए हम इन सबको कंप्लीट करने वाले हैं क्वेश्चंस को। इसमें हम समथिंग 800 क्वेश्चंस जो दिए गए हैं स्पीडी में वो कंप्लीट करेंगे। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज आपको यदि वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स का वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सारे टॉपिक को, जितने भी वीडियो ये जो है क्वेश्चंस हैं वीडियो में दिए गए, हम इन सभी को थोड़ी थोड़ी ट्रिक से याद करेंगे। तो प्लीज आप जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए चैनल। पहला क्वेश्चन है, किन्हें हिंदी के लिए रामनाथ गोयनेका पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये दिया गया है मुदलिका झा को। किनको दिया गया है? मुदलिका जी को दिया गया है। रामनाथ गोयनेका पुरस्कार दिया गया। रामनाथ जी की जो अंगूठी थी, मुंदरी थी, वो लेके गए थे ना कौन? हमारे पवन पुत्र हनुमान जी, गोयनेका झा। तो रामनाथ गोयनेका पुरस्कार मुदलिका झा को दिया गया है, मतलब मुंदरी से याद किया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं, बायो सारथी पहल भारत में किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई है? तो इससे याद आ रहा है, बायो मतलब हमारी कुछ विज्ञान से रिलेटेड होगा, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। बायो सारथी जो पहल है वह किस मंत्रालय की है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से आती है। देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन, जिसमें दिया गया है एविल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो एविल पुरस्कार है, ये दिया जाता है गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और माश की काशीवारा को दिया गया है। तो हमारी माशी हैं जो काशी में रहती हैं, वो क्या पढ़ाती हैं? वो इतनी एविल हैं कि हम लोगों को मैथ पढ़ा सकती हैं। तो माशा की काशीवारा को दिया गया है एविल पुरस्कार 2025 का। नेक्स्ट आता है, भारत और किर्गिस्तान के बीच में हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 हुआ है। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये आयोजन किया गया है टोकमक, किर्गिस्तान में। तो भारत और किर्गिस्तान को क्वेश्चन आ सकते हैं, 2 क्वेश्चंस बनेंगे। भारत और किर्गिस्तान कौन सा सैन्य अभ्यास करता है? तो ये करता है खंजर, है ना। और ये कहाँ पर हुआ है? टोकमक, किर्गिस्तान में ही हुआ है। तो जो हमारे खंजर होते हैं, अब जब उनको जैसे चलाते हैं, धार बनाते हैं, उसमें आवाज आती है किर 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 किर, तो भारत क्या कर रहा है? किरकिरी कर रहा है पूरे, बिल्कुल पाकिस्तान के, है ना। तो खंजर मार मार के, तो किर्गिस्तान के साथ भारत कौन सा अभ्यास करता है? संयुक्त सैन्य अभ्यास है खंजर, और ये 12 है। और कहाँ पर मनाया गया है? टोकमक में इसको आयोजित कराया गया है। भारत और किर्गिस्तान के बीच में हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है, क्या नाम है? खंजर 12। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो टोकमक, किर्गिस्तान में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, भारत और नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो भारत और नेपाल के बीच में साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसका आयोजन किया गया है मथुरा में। भारत और किर्गिस्तान के बीच में हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 का आयोजन किया गया है। कहाँ पर हुआ है ये टोकमक, किर्गिस्तान में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट आता है, भारत और नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है मथुरा में। नेपाल और भारत के बीच में कहाँ पर? मथुरा में हुआ है साहित्य महोत्सव। हाल ही में किस मंत्रालय ने बालपन की कविता पहल शुरू की है? तो बालपन की कविता जो पहल है वह प्रारंभ की गई है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। बालपन में कविताएं सिखाने का जिम्मा कौन लेगा? शिक्षा मंत्रालय लेगा। तो वैसे ही जो शिक्षा मंत्रालय है, बालपन की कविता पहल शुरू की है। भारत में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वरिष्ठ नागरिक आयोग को स्थापित किया गया है केरल में। जितने भी वरिष्ठ लोग हैं उनको क्या देंगे? केला देंगे। वरिष्ठ नागरिक आयोग केरल में आयोजित किया गया है। स्वतंत्रता सेनानी पी श्री रामलू की 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? तो इनका संबंध रहा है जो साउथ में है वहां से, तो ये अमरावती से आते हैं। तो जो हमारे रामलू, श्री रामलू हैं, इनकी 58 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई गई है अमरावती में। अमर कर दिया इनकी प्रतिमा बनाकर, तो अमरावती में इसको बनाया गया है। नेक्स्ट आता है, नेतुम्बो नंदी नदेतवाह किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? नेतुम्बो नदी देतवाह ये बनी है
राष्ट्रपति नामीबिया की, देखो इनके नाम में ना न न कितने बार है, तो नामीबिया की बनी है, क्या नाम है, नितुम्बू नंदी ने निदेतवाह, ये पहली महिला राष्ट्रपति हैं कहाँ की, नामीबिया की। नेक्स्ट आती है, हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम लॉन्च किया है, तो कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा। घर में रहते हैं तो क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है ना, और सबकी सेवा करनी पड़ती है, मतलब घर में जितने लोग होते हैं उनकी सेवा करनी पड़ती है। राष्ट्रीय कर्म योगी जन सेवा कार्यक्रम को आयोजित किया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में किस राज्य का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया है, तो ये राज्य है, इसका 113वां स्थापना दिवस मनाया गया है बिहार का, क्या है, बिहार। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के विजेता भारतीय टीम को बीसीसीआई ने कितने करोड़ रुपए की नगद पुरस्कार से घोषित किया है, तो ये है हमारी 58 करोड़, कितने मिले हैं, 58 करोड़। और 58 फीट की प्रतिमा कहाँ पे बनाई गई थी, अमरावती में बनाई गई थी, है ना, किनकी, तो श्री रामलू है उनकी प्रतिमा बनाई गई थी। और 58 करोड़ किसके द्वारा दिए गए हैं, बीसीसीआई के द्वारा दिए गए हैं, जो हमारी भारतीय इंडियन टीम है ना उनको दिए गए हैं, क्या जीतने पर, तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीतने पर इनको ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट आता है, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025 किस राज्य ने लॉन्च की है, तो एक ही टाइम पे सेटलमेंट करना है, तो वन टाइम सेटलमेंट स्कीम है, ये लॉन्च की गई है हरियाणा से। तो भाई एक ही बार सेटलमेंट कर दो तो हरियाली आ जाएगी पूरी। तो वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025 को लॉन्च किया है हरियाणा सरकार ने। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता है, तो इनके द्वारा जीता गया है स्वर्ण पदक। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में जो पावर लिफ्टर हैं जसप्रीत कौर, इनको दिया गया है स्वर्ण पदक। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार है 59वां, और यह पुरस्कार दिया गया है विनोद कुमार शुक्ल को, जैसे विनोद कुमार शुक्ल हैं उनको ये दिया गया है, विनोद कुमार, ओके, विनोद कुमार को दिया गया है 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ज्ञान से क्या आता है, विनोद ही आता है ना, विनोद आ जाता है, विनोद आ जाता है, तो विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया, शुक्ल को दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं, 72वें मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया था, तो इसका आयोजन किया गया है तेलंगाना में। 72वां मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन भारत में तेलंगाना में आयोजित किया गया है। कौन सा देश फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली गैर मेजबान टीम बन गई है, तो इसका नाम है जापान। फीफा विश्व कप 2026 में क्वालिफाई करने वाली पहली गैर मेजबान टीम बन गई है जापान, मतलब इनकी कोई मेजबानी नहीं थी, गैर मेजबान पहली टीम बन गई है जापान। कौन सा देश है जिसने फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाली गैर मेजबान टीम है, जापान। किस देश ने मोजी नाम का दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है, जिसका क्या नाम है, मोजी नाम है, और ये लॉन्च किया गया चीन के द्वारा। चीन को नहीं पता कितने कम्युनिकेशन करना है, तो क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट छोड़ी है किसने, मोजी, भैया मोजी, हमारे मोदी जी नहीं है, चीन के द्वारा छोड़ी गई है। किस राज्य सरकार ने राजीव युवा विकास योजना को लॉन्च किया है, तो राजीव गांधी जो हैं उनके नाम से युवा विकास योजना को शुरू किया गया है तेलंगाना के द्वारा। और तेलंगाना में ही अभी जो सौंदर्य प्रतियोगिता है ना वो हुई थी, कौन सी हुई थी, मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता तेलंगाना में हुई थी, और वहीं पर राजीव युवा विकास योजना का आयोजन भी किया गया है। किस राज्य ने अपना पहला जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च की है, तो ये पहली जंगल सफारी ट्रेन है अपनी, और ये हमारे मध्य प्रदेश के द्वारा लॉन्च की गई है। मध्य प्रदेश ट्रेन चलाएगी, वो भी कौन सी, जंगल सफारी वाली। बहुत जंगल है हमारे मध्य प्रदेश में, पूरा हरा हरा है एरिया, तो इसलिए इन्होंने स्टार्ट की है जंगल सफारी ट्रेन। म्यूजिक अकेडमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए हाल ही में किसे चुना गया है, तो ये हैं हमारे आर के श्री राम कुमार जी, आर के श्री राम कुमार जी हैं, संगीत कला निधि पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है।
राम जी की कलाएं लिख दी होंगी, तो बस कलानिधि पुरस्कार मिल गया इनको, राम कुमार जी को। नेक्स्ट आता है, इंग्लैंड में आयोजित की गई कबड्डी विश्व कप 2025 में पुरुष और महिला वर्ग का विजेता कौन बना था? ये बनी है हमारी भारत टीम। भारत हमेशा से कबड्डी में है, चाहे कहीं भी करवा लो। तो कबड्डी विश्व कप 2025 में महिला पुरुष दोनों ही विजेता बने हैं। कहाँ पर? इंग्लैंड में आयोजित की गई थी। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो महाराष्ट्र भूषण है, अच्छे ही होंगे। तो ये है राम सुतार, इन्हीं के द्वारा वो जो हमारी श्री वल्लभ भाई पटेल थे ना, उनकी प्रतिमा भी राम सुतार जी के द्वारा बनाई गई थी। और जो राम मंदिर है वो भी इन्हीं के अंडर में हुआ है। तो इनको क्या दिया गया है? महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया गया है 2025 का। 22 मार्च 2025 को मनाए गए विश्व जल दिवस की विषय क्या थी, या क्या निर्धारित किया गया है? जो थीम थी वो रखी गई थी ग्लेशियर संरक्षण। एक चीज तो माननी पड़ेगी, 2025 में क्या हुआ? 25 के भाव से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं ना, बिल्कुल पूरे पच गए हैं। तो ग्लेशियर का क्या करना है? संरक्षण करना है। इसलिए विश्व जल दिवस पर 2025 में, जो 22 मार्च को मनाया गया था, इसकी थीम रखी गई थी ग्लेशियर संरक्षण। नेक्स्ट आती है संकेत भाषा। जो साइन लैंग्वेज है उसमें विधानसभा का प्रसारण करने वाले भारत के पहले राज्य कौन सा बन गया है? तो ये है हमारा पंजाब। सांकेतिक भाषा जो साइन लैंग्वेज है, इसमें विधानसभा का प्रसारण करने वाला पहला राज्य बन गया है पंजाब। अच्छी जॉब है यार, सबको आनी चाहिए साइन लैंग्वेज। तो बस इसीलिए इन लोगों ने लॉन्च किया है पहली विधानसभा का प्रसारण पंजाब में। वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? तो जो वाटर रिपोर्ट 2025 है, वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसको लॉन्च किया गया है यूनेस्को के द्वारा। अब भैया यूनेस्को संरक्षण करता है ना, जो हमारी विरासत होती है। जल भी क्या है? हमारा विरासत है। तो वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 यूनेस्को के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये है हमारे पश्चिम बंगाल में। फ्रोजन, हमारे यहाँ पे दार्जिलिंग वगैरह कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। वहां पे कौन है? हमारी ममता जी है ना, ममता जी है ना, वहीं पर इसको लॉन्च किया गया है। किसको? पश्चिम बंगाल में बनाया गया है फ्रोजन चिड़ियाघर। नेक्स्ट आते हैं, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता? अब भी देखा था कितने मिले हैं, बीसीसीआई ने 58 करोड़ रुपए दिए हैं, है ना। किनको दिए थे? भारतीय टीम को दिए हैं। तो भारत ही जीता है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब। हाल ही में डेनमार्क के राजा किंग्स हम्म, 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 हाल ही में डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनमार्क सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है विजय शंकर को। इन्होंने डेनमार्क में भी विजय प्राप्त कर ली। डेनमार्क के राजा के द्वारा इनको नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनमार्क सम्मान से सम्मानित किया गया है, विजय शंकर को। नेक्स्ट आते हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो हैप्पीनेस के ऊपर ये रिपोर्ट आई है और इसमें भारत का स्थान है 118। कौन सा है? 118वां स्थान है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या है? 18, 118वीं है। ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है अनोरा को। ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया है अनोरा को। हाल ही में किस ग्रह की उपग्रहों की संख्या 274 हो गई है? शनि। हाल ही में जो ग्रह है शनि, इसके उपग्रहों की संख्या हो गई है 274। हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 में भारत को दुनिया में 138वें देश में स्थान मिला है। जो 138 देश है, इसमें कौन सा स्थान भारत को मिला है? तो 5वां। तो हमारे यहाँ की पूरी जो एयर की क्वालिटी है, इसमें क्या हो गए हैं? जो 5 तत्व होते हैं ना, वो सारे उसमें घुल मिल गए हैं। तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? 5वां है। और हैप्पीनेस में 118वां। 17 मार्च 2025 को महाराष्ट्र के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित राज्य का पहला मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो ये है हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए समर्पित एक राज्य का मंदिर बनाया गया है। इसके ऑप्शंस हैं भिंडवी में। कहाँ पर?
भिवड़ी 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 में इसको बनाया गया है, मतलब भिड़ते थे ना शिवाजी जाके सबसे, तो इनका मंदिर कहाँ पे बनाया गया है? भिवड़ी में बनाया गया है। ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? तो ये मिला है द ओनली गर्ल इन द ऑर्केस्ट्रा को दिया गया है। तो एक ओनली गर्ल है जिनकी सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड जीता है, द ओनली गर्ल इन द ऑर्केस्ट्रा को दिया गया है ऑस्कर अवार्ड। हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच में नौसेना अभ्यास वरुण का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो भारत और जो हमारा फ्रांस है इसके बीच में आयोजित किया जाता है नौसेना अभ्यास जिसका नाम है वरुण, और इस कौन सा है ये? 23वां अवार्ड, मतलब 23वां संस्करण है ये। नेक्स्ट आता है हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है सविता पूनिया को। सविता पूनिया जी को दिया गया है गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार। हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में सविता पूनिया को दिया गया है। हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है? तो इनका नाम है हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत सिंह को दिया गया है हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में पुरुष खिलाड़ियों में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है हरमनप्रीत सिंह को। विमेंस प्रीमियर लीग WPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये खिताब दिया गया है मुंबई इंडियंस को। विमेंस प्रीमियर लीग WPL 2025 का खिताब दिया गया है मुंबई इंडियंस को। हाल ही में किसके द्वारा विक्रम 3201 और कल्पना 3201 नामक 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसरो के द्वारा। जो विक्रम 3201 और कल्पना 3201 है, यह 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है और यह इसरो के द्वारा विकसित किया गया है। नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच बिलमोर, निक हैग और अलेक्जेंडर गोवुनोव कितने महीने अंतरिक्ष में फंसे रहने के बाद 19 मार्च 2025 को पृथ्वी पर वापस लौट आए हैं? तो ये कितने दिन तक फंसे रहे थे? तो ये 9 महीने तक फंसे हुए थे। क्या क्या नाम है? देखो पहले आते हैं जो सुनीता विलियम्स है वो, और उनके जो साथी थे इनका नाम था बुच बिलमोर और निक हैग एंड अलेक्जेंडर गोविनोव। ये फंसे हुए थे अंतरिक्ष में, 9 महीने तक फंसे रहे। मतलब एक बच्चा 9 महीने तक माँ के पेट में रहता है, वैसे 9 महीने तक अंतरिक्ष में रहे हैं। उसके बाद 19 मार्च 2025 को ये पृथ्वी पर लौट कर आए हैं। सुनीता विलियम्स को सब जानते हैं। फिर इनके थे फ्रेंड बिलमोर, बिल पावर के साथ गए थे, एक बैग भी लेके गए थे, मतलब हैग, सबको हैक कर लिया था। और अलेक्जेंडर गोविनोव, इनको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश की महिला क्रिकेटर एलाना किंग ने फरवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? किसके लिए? फरवरी के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है और ये है ऑस्ट्रेलिया की। क्या नाम है इनका? अलाना किंग। अलाना किंग है। तो भैया आ से अलाना, आ से ऑस्ट्रेलिया। कहाँ से आती हैं अलाना किंग? ऑस्ट्रेलिया से आती हैं। और इनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया है फरवरी के लिए, मतलब फरार हो गई है, आने वाली थी ऑस्ट्रेलिया से लेकिन हो गई फरार। फरवरी में अलाना किंग्स के लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी के लिए दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं हाल ही में कहाँ के रूसी कोड़ा बीच में ब्लू फ्लैग प्रमाण का दर्जा अस्थायी रूप से वापस ले लिया गया है? तो ये लिया गया है विशाखापट्टनम से। विशाखापट्टनम में स्थित है रूसी कोंडा बीच। तो रूट गई विशाखा मैडम, क्या हो गया? रूट गई है, इसलिए इनसे ब्लू फ्लैग जो प्रमाणन दस्तावेज है उसको अस्थायी रूप से वापस ले लिया गया है। नेक्स्ट आते हैं हांगकांग में आयोजित 18वें एशियन फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है, ये बनी है हमारी ऑल वी इमेजिन एज लाइट। तो हांगकांग में हुआ था। हक्के बक्के रह गए, जैसे इस फिल्म का नाम अनाउंस हुआ ना, सब लोग हक्के बक्के रह गए, क्योंकि 18वां एशियन फिल्म अवार्ड चल रहा था 2025 का
और किसको दिया गया है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार? तो ऑल वी इमेजिन एज लाइट को ये पुरस्कार दिया गया है। किस पुरुष क्रिकेटर ने फरवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो इनका नाम है शुभमन गिल जो कि भारत से आते हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया की थी अलाना, फरवरी को दिया गया था महिला का, लेकिन पुरस्कार किनको दिया गया है? शुभमन गिल को दिया गया है। शांति और वैश्विक नेतृत्व के लिए गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 किसे दिया गया है? तो गोल्ड की मरकरी बना दी, हाँ भैया, दलाई लामा को दिया गया है। गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 दिया गया है किसके द्वारा? शांति और वैश्विक नेतृत्व है उनके द्वारा दिया गया है, दलाई लामा को। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी की प्रथम महिला अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो ये बनाई गई है हमारी क्रिस्टी कावेटी को, मतलब इनकी बेटी बनाई गई है क्रिस्टी कावेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, तो इनकी बेटी क्रिस्टल की बेटी, तो क्रिस्टी कावेटी को बनाया गया है पहली महिला अध्यक्ष। 20वां राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में शीर्ष पर कौन रहा है? तो इनका नाम है हरियाणा रहा है। कौन है? हरियाणा, पूरा स्टेट है। तो 20वां राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप था उसमें शीर्ष पर रहा है हरियाणा। लंदन यूके में स्थित सेंट्रल बैंकिंग ने 13 मार्च 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया है? हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक को सम्मानित किया गया है, हाँ, और इनको मिला है डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार। तो भैया लंदन में भी ये न्यूज़ पहुंच गई है, सेंट्रल बैंकिंग ने बोला है 13 मार्च को कि भैया भारतीय रिजर्व बैंक को दे दो तो भैया डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा किसे फिट इंडिया आइकन बनाया गया है? तो जो फिट होगा उनको बनाया गया है। और ये फिट कौन है? हमारे आयुष्मान खुराना, तभी तो आयुष्मान है ना, आयुष्मान भव। तो फिट इंडिया आइकन किनको बनाया गया है? केंद्रीय खेल जो मंत्री हैं मनसुख मंडाविया आयुष्मान खुराना जी को बनाया गया। मतलब खेलने से क्या हो जाता है, मनसुख हो जाता है ना, तो मनसुख मंडाविया खेल मंत्री हैं। और किनको बनाया गया है? फिट इंडिया आइकन आयुष्मान खुराना जी को बनाया गया है। भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक कौन बनाए गए हैं? तो रक्षा महालेखा नियंत्रक बनाया गया है हमारे मयंक शर्मा जी को। किनको? मयंक शर्मा जी को बनाया गया है। मयंक, माया है लोक लेखा, माया नियंत्रण करनी है तो महानियंत्रक है। रक्षा लेखा महानियंत्रक कौन है? मयंक शर्मा जी बनाए गए हैं। नेक्स्ट आते हैं बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा गया? बेंगलुरु में जो सिटी यूनिवर्सिटी थी उसका नाम परिवर्तन कर दिया और इनका नाम रखा गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह की। तो बेंगलुरु क्या है? सिलिकॉन सिटी है, वहां पर जो सिटी यूनिवर्सिटी थी उनका नाम रखा गया है मनमोहन सिंह जी के नाम पर, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पर रखा गया है। 27 मार्च 2025 को नई दिल्ली में संपन्न खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पर रहा है? तो जो खेलो इंडिया गेम था ना उसमें चैंपियनशिप थी उसमें हरियाणा था, लेकिन जो पैरा गेम्स है उसमें भी हरियाणा ही आया है। जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स थे उसमें दूसरे संस्करण में शीर्ष पर रहा है हरियाणा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की गई है? तो एकल महिला स्वरोजगार योजना को प्रारंभ किया गया उत्तराखंड से। भैया सारी महिलाएं भी उत्तरदायी हैं स्वराज के लिए, तो किनको दिया गया है? ये योजना है चलाई गई है उत्तराखंड के द्वारा। क्या नाम है इसका? मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना। एक महिला है स्वरोजगार प्राप्त करने का उत्तरदायित्व रखती है, उत्तराखंड के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभंकर का नाम बताइए। इसका शुभंकर है उज्ज्वला। क्या है? उजाला आ गया पूरे में, उज्ज्वला दूसरा संस्करण था, हरियाणा इसमें फर्स्ट नंबर पे था। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में शुभंकर कौन था? उज्ज्वला। इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो ये है हमारी कृष्णा जयशंकर। कृष्ण जी का नाम लिया होगा और भैया क्या कर दिया? शॉटपुट कर दिया। इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली महिला बन गई है कृष्णा जयशंकर जी बन गई हैं। 15 मार्च 2025 को किस थीम के साथ उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया है? तो जो उपभोक्ता है, उपभोक्ता उनके अधिकारों के लिए जो संरक्षण दिवस है उसके लिए मनाया गया था। थीम क्या थी? स्थायी
जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन, स्थायी जीवन रहता है हमारे उपभोक्ताओं को, सभी कस्टमर हैं, सभी कंज्यूमर्स हैं ना। तो उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च 2025 की थीम क्या थी? स्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन। हाल ही में चर्चा में रहे पीएम वाणी योजना किससे संबंधित है? जो पीएम की वाणी है भैया, किससे संबंधित होगी? तो ये है हमारी जो सार्वजनिक वाईफाई सेवा विस्तार है, इससे संबंधित है। तो हमारी पीएमजी की वाणी हर कोई तो सुन नहीं पा रहा है, कुछ लोग ही सुन पाते जो टीवी के सामने बैठते हैं। तो उन्होंने बोला कि भैया सार्वजनिक वाईफाई सेवा विस्तार करो, तो तभी तो पीएमजी की वाणी जाएगी। तो पीएम वाणी योजना सार्वजनिक वाईफाई सेवा के विस्तार से संबंधित है। खबरों में रहा सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र में किस जिले में बनाया गया है? तो भैया सागर के तट पर बनाया गया है, महाराष्ट्र भी सागर के तट पर है। तो सागेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को स्थापित किया गया है कहाँ पर? सांगली में। कहाँ पर? सांगली में इसको स्थापित किया गया है। सा से सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सा से सांगली कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। 10 मार्च 2025 को भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 56वां। कब मनाया गया था? 10 मार्च 2025 को मनाया गया। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का 56वां संस्करण मनाया गया है। किस राज्य सरकार ने हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है? तो जितनी भी होटलें होंगी, हेरिटेज जो इमारतें हैं, उनको होटल में परिवर्तन कर दिया जाएगा। और ये कर रही है हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार। उत्तर प्रदेश की सरकार क्या बोल रही है? जितनी इमारतें हैं, हेरिटेज इमारतें, उनको सबको होटल में परिवर्तित कर दो। उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है। आगे स्मृति सम्मान पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है? जिन्होंने आज्ञा मानी होगी और उदय का प्रकाश किया होगा, तो उदय प्रकाश। आगे स्मृति सम्मान 2025 सम्मानित किया गया है किनको? उदय प्रकाश जी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दे दी है। यह मिशन किस देश के सहयोग से बनाया जाएगा? अभी तक तो हमने अपने देश के सहयोग से बना दिया, अब किसकी सहायता लेंगे भैया? हम जापान की लेंगे। पान भेजेंगे कहाँ पर? चंद्र पर। चांद भगवान को, चांद देवता है, उनको लगाएंगे भोग पान का। तो पांच पांच पान भेजेंगे। तो चंद्रयान 5 मिशन किसके सहयोग से चल रहा है भारत में? जापान के सहयोग से। फोर्ब्स इंडिया लिमिटेड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? जो फोर्ब्स इंडिया लिमिटेड है, इसको सम्मानित किया गया है जयशंकर को। जय हो भैया। फोर्ब्स इंडिया लिमिटेड अवार्ड किसको दिया गया है? जयशंकर को दिया गया। अभी विजय भी पड़े थे ना बनने, वो उनको वो मिला था, डेनमार्क का पुरस्कार। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की है? तो गंगा और शारदा पे बनाया जाएगा कॉरिडोर, ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा बोला गया है। तो कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने बोला कि भैया गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर बना दो। अभी उत्तराखंड की हमने वो योजना देखी थी ना, एकल महिला स्वरोजगार योजना, वो भी कहाँ की थी? उत्तराखंड की थी। हाल ही में जारी फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पे? मतलब फ्री में स्पीच देना हमारे भारत में सभी देते हैं, लेकिन ये फिर भी 24 घंटे देते हैं, 24वें स्थान पर है। तो फ्री स्पीच इंडेक्स भारत का स्थान कौन सा है? 24वां है, क्योंकि भारत में 24 घंटे लोग फ्री स्पीच ही देते हैं। किस राज्य के इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा जी के नाम पर रखा गया है? तो ये है हमारी असम सरकार के द्वारा। जो असम राज्य है, इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी है वहाँ की, उन्होंने बोला है कि भैया हम तो इसका नाम रखेंगे रतन टाटा जी के नाम पर। अभी मनमोहन सिंह के नाम पर रखा गया है, जो बेंगलोर की सिटी यूनिवर्सिटी है उनका नाम। और जो रतन टाटा है, इनके नाम से रखा गया। रतन टाटा मतलब रतन है, जेवर भी होंगे, असम मणि मणि होगी, है ना। तो असंभव असम में है ये, है ना। रतन, रतन में भी 3 अक्षर हैं, 1 2 3। असम में भी है 3। इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रखा है रतन जी के टाटा के नाम पर असम में। हाल ही में माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व बन गया है। किस राज्य में है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये होगा हमारे MP में, बिल्कुल मध्य प्रदेश में है। माधव टाइगर रिजर्व कहाँ पे बनाया गया है? मध्य प्रदेश में, और 58वें नंबर का है ये। मध्य प्रदेश में भी वो भी वाइल्ड लाइफ सफारी ट्रेन चलाई गई थी ना, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ही। हाल ही में कौन भारत की प्रथम महिला विधि सचिव बनाई गई हैं? विधि की सचिव बनाई गई है अंजू राठी राणा। तो पूरी की पूरी विधि बना देंगी टाटी भर के। टाटी राजस्थान में एक बोलते हैं, थाली को बोलते हैं। तो पहली महिला विधि सचिव बनाई गई, पूरी विधि की सचिव हैं अंजू राठी राणा।
IIFA अवार्ड 2025 में किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया? आईफा में किसको बेस्ट फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है लापता लेडीज। तो आईफा मतलब वो फैल गई है पूरे भैया लापता लेडीज, मतलब इतनी इनका क्या बोलते हैं प्रमोशन हुआ कि पूरे में फैल गई है। तो आईफा अवार्ड भी मिल गया इनको, बेस्ट फिल्म मिली है लापता लेडीज के लिए। हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर किसे बनाया गया है? तो जर्मनी के नए चांसलर बने हैं फ्रेडरिक मर्ज। फ्रेडरिक मर्ज, इनको भैया बड़ा मर्ज था, फ्रेंड है सबके है ना, तो इसलिए इनको चांसलर बना दिया। जर्मनी के चांसलर मनी भी दे देते हैं, तो मनी है क्योंकि फ्रेंड है ये, तो मनी दे देते हैं। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक को बनाया गया है। रणजी ट्रॉफी रणजी है ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है विदर्भ को। रण में कौन जाते हैं? विदर्भ, गर्व की बात है विदर्भ। तो रणजी ट्रॉफी 2024-25 किसको मिली है? विदर्भ को मिली है। किस देश के वास्तुकार लियू जियाकुन को 2025 में पुलिट्जर वास्तुकला का पुरस्कार दिया गया है? जो पुलिट्जर वास्तुकला का पुरस्कार है ये दिया गया है चीन के वास्तुकार का नाम क्या है इनका? लियो जियाकुन। इन्होंने अब इतना ऐसा वास्तुकार बनाया है, ऐसी वास्तु बनाई है कि मतलब जी ने ऐसा लगता है जैसे जी रही हो। तो कहाँ के हैं? चीन के हैं। पुलित्जर पुरस्कार मिला है 2025 का। सिफरी की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक राज्य कौन सा है? तो सबसे आयात करने वाला है ना, आया मंगाने वाला कौन करता है? सबसे ज्यादा यूक्रेन करता है। सिफरी ने बोला है कि ये कोई सेफ नहीं है सिफरी, क्योंकि क्या करता है? विश्व का सबसे ज्यादा हथियार आयात करने वाला आयातक कौन है? यूक्रेन है। यूक्रेन रशिया का वार चल रहा है ना बेचारा, इसलिए तो मंगा रहा है और इसका नाम भी आ गया। नेक्स्ट आता है अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान है, इसका उद्घाटन किया गया है मॉरिशस में। कहाँ पर? मॉरिशस में किया गया है। नेक्स्ट आते हैं ISS, ऐसा कुछ चलाते हैं ना ये, तो मॉरिशस में चलाई गई है संस्थान, बनाई गई है अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान। कौन सा बैंक S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान पर है? तो इसका नाम है एस बैंक। एस एस सर, प्रेजेंट सर। SP ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान पर रहा है एश बैंक। भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बन गया है? तो सबसे मूल्यवान ब्रांड है, इसका नाम है अमूल। अमूल है तभी तो बन गया, तीसरे नंबर का है ये। 3 अक्षर भी तो है इसमें, शब्द हैं, अक्षर है 3, तो इसलिए सबसे तीसरे नंबर का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन है? अमूल है। अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम बदलकर किया गया है गांडीव। तो गांडीव धनुष था ना, किनके धनुष का नाम है गांडीव? प्लीज कमेंट करके बताइए। अस्त्र MK3 मिसाइल है, उसका नाम कर दिया गया है गांडीव। आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो आईफा अवार्ड में सबसे बेस्ट मूवी थी लापता लेडीज, लेकिन हमने पूछा है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है जयपुर में। आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन जयपुर में इस बार आयोजित किया गया था। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 किसके द्वारा जीती गई है? तो ये जीती है हमारी प्रणव वेंकटेश को। प्रणाम करो भैया, शतरंज जीती ना। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 में है, प्रणव वेंकटेश के द्वारा जीती गई है। हाल ही में भारत की सबसे अमीर महिला कौन बन गई है? तो भारत की सबसे अमीर महिला है रोशनी नाडार। किसी से नहीं डरती, पूरे में रोशनी फैला रही, सबसे अमीर महिला है। भारत की सबसे अमीर महिला का नाम क्या है? रोशनी नाडार। दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा बन गया है? तो दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बन गया है LIC। और तीसरी मूल्यवान कंपनी भारत की कौन सी थी? अमूल थी। जबकि जो बीमा ब्रांड है वो बन गई है LIC, और ये पूरी दुनिया की है। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में चापचर कूट त्योहार का आयोजन किया गया है? तो इसको आयोजित किया गया है मिजोरम में। चाट मजे से खाते हैं कूट कूट के। चापचार कूट त्योहार कहाँ पे मनाया गया है? मिजोरम में मनाया गया है। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पे संपन्न किया गया है? तो इसको आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में इसको आयोजित किया गया है।
24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। प्राग मास्टर 2025 शतरंज खिताब किसने जीता है? तो प्राग मास्टर शतरंज 2025 का खिताब है वह जीता गया है अरविंद चिदम्बरम के द्वारा जीता गया है। प्राग पग पग पर अरविंद खेल रहे हैं, तो अरविंद चिदम्बरम प्राग मास्टर जीता है इनके द्वारा। और जो जूनियर शतरंज चैंपियनशिप थी वो प्रणव के द्वारा जीती गई थी, प्रणव के द्वारा नहीं जीती गई थी, क्या नाम था उनका? प्रणाम कर रहा था ना अपन ने, प्रणव वेंकटेश के द्वारा जीत गई थी, और ये जीत गई है अरविंद चिदम्बरम के द्वारा प्रयाग मास्टर। नेक्स्ट आते हैं, भारत में यूनेस्को के लिए अंतिम सूची में कितनी संपत्तियों को जोड़ा गया है? जो अंतिम सूची है उसके अंतर्गत जोड़ी गई है हमारी 6 और नए विषय जोड़े गए हैं। यूनेस्को के द्वारा भारत ने अंतिम सूची में कितनी संपत्तियों को जोड़ा है? 6 नई संपत्तियों को जोड़ा गया है। पीएम सूर्य घर योजना स्थापित करने वाला कौन सा राज्य बन गया है? तो पीएम सूर्य घर योजना को प्रारंभ किया गया है गुजरात के द्वारा। रात में भी अपने घर में पीएम जी हैं, कहा गुजरात के हैं, इन्होंने कोई हार मारा, सूरज दिल्ली में चमक रहा है तो हमारे घर में चमकेगी नहीं, तो सूरज घर योजना गुजरात सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई है। चर्चा में रहे सज्जनगढ़ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो सज्जनों का गढ़ है और ये है राजस्थान। सज्जनों का गढ़ कौन सा है? राजस्थान है। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य भी राजस्थान में स्थित है। UIDAI ने आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए हाल ही में किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है सर्वम AI के द्वारा। UIDAI ने आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए हाल ही में किसका समझौता किया है? सर्वम AI के साथ समझौता किया है, सबका बना दिया है सर्वम AI। हाल ही में CISF ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? तो ये है चोल राजकुमार राजादित्य के नाम पर। चोल राजकुमार राजादित्य के नाम पर CISF ने अपने प्रशिक्षण केंद्र का नाम रखा है। देखो, मनमोहन सिंह के नाम से रखा गया था, कहाँ पर? जो हमारी बेंगलोर यूनिवर्सिटी है उसका नाम रखा गया है। रतन टाटा जी के नाम पर जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी है असम की, उसका नाम रखा गया है। और जो चोल राजकुमार राजादित्य हैं इनके नाम पर रखा गया है CISF प्रशिक्षण केंद्र का नाम। हाल ही में किसने 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता है? तो ये जीता गया है हमारे भारत के द्वारा, है ना, भारत के द्वारा जीता गया था इसका 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब भारत के द्वारा जीता गया है। हाल ही में की गई गणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गैंडों की संख्या 229 से बढ़कर कितनी हो गई है? तो इसकी संख्या हो गई है 392। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले जो गैंडे हैं उनकी जनगणना की गई, जनगणना नहीं, उनकी गणना की गई और ये मिले हैं 392। बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए, हम नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं इसको, नियमित टीका को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया है? तो राइज करना है बच्चों का, है ना, टीकाकरण के लिए, तो इनका नाम है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ। और उत्तर प्रदेश में जितनी भी हेरिटेज इमारतें थी उनको होटल में बदलने की बोला है इनने, और साथ में क्या बोला है? टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए इनने राइज नामक एक ऐप लॉन्च कर दिया है। भारत ने जल एवं स्वच्छता केंद्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? किसने? भारत ने जल और जो स्वच्छता क्षेत्र है इसमें सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया है नेपाल के साथ। तो भैया ज्यादा नेपाल पाल वाल मत डालो, स्वच्छता और जल पर ध्यान दो। बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है भारत ने नेपाल के साथ। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन किया गया है हमारे स्पेन में। मोबाइल का पेन तो सभी जानते हैं, पूरे वर्ल्ड में कौन कांग्रेस बुलाई गई, कहाँ पर? स्पेन में बुलाई गई है। हाल ही में सेना प्रमुख ने कहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है? तो ये दी गई है फ्रांस में। फ्रांस के द्वारा भी अपन ने वरुण का आयोजन किया था और वो कौन से नंबर का था? 23वें नंबर का था। वैसे ही वरुण में प्रथम विश्व युद्ध के जो भारतीय सैनिक थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए फ्रांस में श्रद्धांजलि दी गई है। किस राज्य की टीम ने 15वें हॉकी इंडिया सीनियर महिला
राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 जीत ली है, तो इनका नाम है झारखंड की टीम के द्वारा 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 जीता गया है झारखंड के द्वारा। सबको झाड़ दिया इन्हें आग के साथ हॉकी से, तो झारखंड के द्वारा जीता गया है। सिग्मो उत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है? सिग्मा है क्या? नहीं भैया, सिग्मो है। कहाँ पर आयोजित किया गया है? गोवा में आयोजित किया गया है। सिग्मा लोग कहाँ जाते हैं? गोवा जाते हैं। सिग्मो उत्सव गोवा में आयोजित किया गया। हाल ही में कहाँ पर माउंट फेटल ज्वालामुखी ने भारी मात्रा में मीथेन गैस का उत्सर्जन किया है? तो यह उत्सर्जन किया गया है इथियोपिया में। कहाँ पे? इथियोपिया में। फेंटल ज्वालामुखी, मेंटल वेंटल को इथो रख, इथोपिया इथे रख, तो माउंट फेंटल ज्वालामुखी इथोपिया में इसका विस्फोट नहीं हुआ है, बल्कि मीथेन बस इसने बहुत भारी मात्रा में छोड़ी है। मार्च 2025 में भारत सरकार ने संसद सदस्य के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि करने की बोली है? तो ये वृद्धि कर दी गई है 24%। वाह यार, हम लोग यहाँ पे 7 वेतन लगवा रहे हैं, इन्होंने 24% की बात कर दी। भारत सरकार ने बोला कि संसद के जो सदस्य हैं उनकी वेतन में कितनी परसेंट की वृद्धि की जाएगी? 24% की। 24 घंटे के लिए 24% की वृद्धि की जाएगी। तो इसके साथ हमारे अभी 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं फ्रेंड्स, है ना। 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। 8 वीडियो आएंगे, क्योंकि 800 वीडियो मतलब 800 क्वेश्चन हैं। यदि आप चाहते हैं इनको जल्दी से करना तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए कि जल्दी करा दो, तो हम इसको 4 दिन में, एक दिन में 200 क्वेश्चन कराएंगे और सॉल्व हो जाएगा। तो अभी हम पहले इनको रिवाइज करेंगे। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा यूजफुल लगे ना, तो आप प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, तो आप जल्दी जल्दी से पूरे वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। और हमारा मोटिव होता है याद कराना क्वेश्चंस को, सारे क्वेश्चंस याद हो जाएं, आप एग्जाम में बैठें और जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे आंसर आपको तुरंत याद आ जाएगा। बस यही मोटिव होता है। ऐसे ही हमने महिला पर्यवेक्षक के लिए बहुत सारी सीरीज बनाई थी, हर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस कराए थे। ऐसे ही ये वाले चलेंगे सारे करंट अफेयर, और यदि आप जी के जीएस के लिए बोलेंगे तो हम वो भी कंप्लीट करा देंगे। चलिए देखते हैं जल्दी जल्दी से, है ना। रामनाथ गोयने का पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है? तो ये दिया गया था हमारी मुदलिका झा को, क्योंकि मुदली लेके गए थे राम जी। बायो सारथी पहल है, इसको लॉन्च किया गया विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। एबल पुरस्कार 2025 दिया गया है माशा की काशीवारा को दिया गया है। भारत किर्गिस्तान के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर हुआ है 12वां, और ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था टोकमक किर्गिस्तान में। भारत और नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इसका आयोजन मथुरा में किया गया था। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो ये विनोद कुमार शुक्ल को। 72वें मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पे किया गया? तेलंगाना में। हाल ही में मंत्रालय में बालपन की कविता पहल है, इसको स्टार्ट किया गया है शिक्षा मंत्रालय ने। फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली गैर मेजबान टीम बन गई है जापान। भारत में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया है केरल। किस देश ने मोजी नामक दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया है? चीन के द्वारा। स्वतंत्रता सेनानी पी श्रीरामुलु की 58 फीट की ऊंची प्रतिमा कहाँ बनाई गई है? अमरावती में। नेतुम्बो नदी निदेतवाह महिला राष्ट्रपति बनी है नामीबिया की, क्योंकि नाना इनके नाम पे बहुत बार था। किस राज्य ने राजीव युवा विकास योजना को प्रारंभ किया गया है? तेलंगाना में। हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा योजना को प्रारंभ किया गया? तो काम करना पड़ता है कहाँ पे? घर में। गृह मंत्रालय ने। 113वां स्थापना दिवस मनाया है किस राज्य ने? तो ये बिहार के द्वारा मनाया गया है। पहली जंगल सफारी ट्रेन हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। संगीत कला निधि पुरस्कार कलाएं दिखाई थी हमारे कितने? आर के श्री राम कुमार जी के द्वारा इनको पुरस्कार दिया गया। इंग्लैंड में आयोजित कबड्डी विश्व कप 2025 के पुरुष और महिला वर्ग के विजेता कौन बने हैं? तो ये भारत बनाए गए थे, इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म दी गई है, इसका नाम था द ओनली गर्ल इन द ऑर्केस्ट्रा को। हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच में नौसैन्य अभ्यास वरुण का संस्करण कौन सा था? 23वां था।
महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किनको दिया गया है? राम सुतार जी को दिया गया है। 24 नहीं 22 मार्च 2025 के लिए विश्व जल दिवस मनाया गया और इसकी थीम क्या थी? ग्लेशियर संरक्षण। संकेत भाषा साइन लैंग्वेज को विधानसभा का प्रसारण करने वाला पहला राज्य बना है पंजाब। वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? तो यूनेस्को के द्वारा प्रस्तुत की गई है। हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में गोलकीपर ऑफ द ईयर बनाए गए थे, इन्होंने सारे गोल कर लिए थे। इनका नाम है सविता पुनिया। हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में पुरुष खिलाड़ी को विश्व वर्ष में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया था हरमनप्रीत सिंह को। विमेन प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किसने जीता था? मुंबई इंडियंस। फ्रोजन चिड़ियाघर कहाँ पे बनाया गया है? पश्चिम बंगाल में बनाया गया है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? भारत के द्वारा जीता गया था और इसमें भी इसको 58 करोड़ रुपए दिए गए थे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भारत के द्वारा जीता गया है। डेनमार्क के राजा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनमार्क सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? विजय शंकर को। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक कितनी थी? 118वीं। हाल ही में विक्रम 3201 और कल्पना 3201 नामक जो 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, इसको किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसरो के द्वारा विकसित किया गया है। नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच बिलमोर और निक हैग एलेक्जेंडर गुविनोव को 9 महीने बाद 19 मार्च 2025 को पृथ्वी पर लाया गया है। कब? 9 महीने बाद। ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? अनोरा को दिया गया है। किस देश की महिला क्रिकेटर अलाना किंग ने फरवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर हैं ये। हाल ही में रूसी कोंडा बीच को ब्लू फ्लैग प्रमाणन का दर्जा अस्थायी रूप से हटा दिया गया है, वापस ले लिया गया है। तो विशाखापट्टनम में स्थित था ये बीच। किस ग्रह के उपग्रहों की संख्या 274 हो गई है? तो ये शनि ग्रह की हो गई है। हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 में भारत को दुनिया भर में 138 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। हांगकांग में आयोजित 18वीं एशियन फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया था ऑल वी इमेजिन एज लाइट। ऑल वी इमेजिन एज लाइट पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है 18वीं एशियन फिल्म अवार्ड 2025 में। कहाँ पर आयोजित किया गया था? हांगकांग में आयोजित किया गया था। ये भी देख लीजिए। 17 मार्च 2025 को महाराष्ट्र के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित एक मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो इसका नाम है भावड़ी। हाँ, भावड़ी में इसको स्थापित किया गया है। देखिए सेकंड वाइज जब रिविजाइज करते हैं ना, रिवीजन करते हैं तो वो सब याद ही हो जाते हैं पूरे। किस पुरुष क्रिकेटर ने फरवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो शुभमन गिल भारत के हैं ये। शांति वैश्विक नेतृत्व के लिए गोल्ड मर्करी अवार्ड किसको दिया गया है? दलाई लामा को दिया गया है। 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। इसकी थीम क्या रखी गई थी? स्थायी जीवन शैली के लिए उचित परिवर्तन। हाल ही में चर्चा में रहा पीएम वाणी योजना किससे संबंधित है? जो पीएम वाणी योजना है ये संबंधित है हमारे सार्वजनिक वाईफाई सेवा विस्तार से। सार्वजनिक वाईफाई सेवा विस्तार से ये संबंधित है। खबरों में रहा सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र किस जिले में स्थित है? तो ये है सांगली में स्थित। सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र में स्थित है, सांगली में। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की प्रथम महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं क्रिस्टी कावेटी। 20वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में शीर्ष पर कौन रहा था? तो इनका नाम है हरियाणा। खबरों में रहे सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सांगली महाराष्ट्र में स्थित है।
10 मार्च 2025 को भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था? बी 56। किस राज्य सरकार ने हेरिटेज इमारतों को होटल में परिवर्तित करने की योजना बनाई है? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। यूके में स्थित सेंट्रल बैंकिंग ने 13 मार्च 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसके लिए वो था ना, डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे स्मृति सम्मान 2025 दिया गया है उदय प्रकाश जी को। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा फिट इंडिया आइकन बनाया गया है आयुष्मान खुराना को। भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक कौन बनाए गए हैं? मयंक शर्मा। हाल ही में भारत सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन की मंजूरी दे दी है। इसमें सहयोग देश रहा है हमारा जापान। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा। फोर्ब्स इंडिया लिमिटेड अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं हमारे जय शाह। हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा कर दी है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने। दिल्ली में संपन्न खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में शीर्ष पर रहा था हरियाणा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना प्रारंभ करने की बात कही है? उत्तराखंड ने। फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत का स्थान है 24वां। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभांकर कौन बनाया गया है? उज्ज्वला। इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली महिला बन गई हैं। इनका नाम है कृष्णा जयशंकर। इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम बदलकर रतन टाटा जी के नाम पर रखा गया है असम सरकार के द्वारा। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? 58वां टाइगर रिजर्व है और ये हमारे मध्य प्रदेश में स्थित है। हाल ही में भारत की पहली महिला विधि सचिव ने बनाया गया है, तो पहली महिला विधि सचिव बनी है अंजू राठी राणा। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में चाप चार कूट त्योहार मनाया गया है? तो ये मिजोरम में मनाया गया है। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? सतत विकास सम्मेलन है, इसको आयोजित किया गया है हमारी नई दिल्ली में। प्रयाग मास्टर 2025 में शतरंज का खिताब किसने जीता है? तो अरविंद चिदम्बरम को दिया गया है। आईफा अवार्ड में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार लापता लेडीज को मिला है। जर्मनी के नए चांसलर बने हैं फेडरिक मर्ज। रणजी ट्रॉफी विदर्भ के द्वारा जीती गई है 2024-25 की। भारत ने यूनेस्को के लिए अंतरिम सूची में कितनी संपत्तियों को दर्ज कराने की बात कही है? तो ये 6 संपत्तियां हैं। पीएम सूर्यघर योजना स्थापित किया गया है गुजरात में। चर्चा में रहे सज्जनगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर है? राजस्थान में। UIDAI ने आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो सर्वम AI के साथ समझौता किया है। किस देश के वास्तुकार हैं लिपू जियाकुन? इनको पुलिट्जर पुरस्कार 2025 दिया गया है, चीन के हैं ये। सिफरी की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे बड़ा या विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है यूक्रेन। अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? मॉरिशस में किया गया है। कौन से बैंक S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान पर रहा है? ऐश बैंक। CISF ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम बदलकर चोल राजकुमार राजादित्य के नाम पर बदलने के लिए बात की है। 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता है भारत के द्वारा। हाल ही में गणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले जो गैंडे हैं उनकी संख्या हो गई है 392। पहले कितनी थी? 229 थी, 229 थी, है ना। भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बन गया है? अमूल बन गया। और बीमा के लिए बन गया है LIC। अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदल के क्या रखा गया है? गांडीव रखा गया है। आईफा अवार्ड 2025 में अवार्ड कहाँ पर आयोजित किए गए थे आईफा के? तो ये जयपुर में आयोजित किए गए थे। बच्चों के लिए नियमित टीके को बेहतर बनाने के लिए राइज नामक ऐप लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। विश्व जूनियर शतरंज
चैंपियनशिप 2025 किसने जीती है? तो जूनियर शतरंज चैंपियनशिप है, यह प्रणव वेंकटेश के द्वारा जीती गई है। हाल ही में भारत की सबसे अमीर महिला कौन बन गई हैं? इनका नाम है रजनी नाडार। भारत ने जल एवं स्वच्छता में सहयोग बढ़ावा देने के लिए नेपाल के साथ समझौता किया है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन स्पेन में हुआ है। किस सेना ने कहां पर प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है? तो फ्रांस में। हाल ही में 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती है? तो झारखंड के द्वारा ये जीती गई है। सिगमो उत्सव कहाँ पे मनाया गया है? गोवा में। हाल ही में माउंटेन फेंटल ज्वालामुखी के द्वारा बहुत सारी मीथेन का उत्सर्जन किया गया है और ये है इथोपिया में। भारत सरकार ने संसद सदस्यों के वेतन में वृद्धि करने की बात की है, 24% की वृद्धि कर दी जाएगी। इसके साथ हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और रिवीजन भी कंप्लीट हो गया है। यदि आपको वीडियो जल्दी जल्दी चाहिए तो प्लीज कमेंट कीजिए और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।